बीस एक गाँव में बहुत ओले गिरे, हमारे यहाँ तो नहीं गिरे, भगवान की कृपा से। नहीं है, नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं है, हाँ है ना। नहीं, यहाँ भी नहीं है पानी तो, लेकिन ये सब व्हाट्सएप का आया है। हाँ तो आया है तो वो सही है। वैसे रात में बहुत हवा बहुत तेज थी, लग रहा था पानी गिरेगा। बहुत ओले पर गिरे, अरे हो गया नुकसान। बहुत नुकसान कर दिया किसानों का, फसल आई हुई। सही कह रहे हो भाई, क्या बताएं, ये सब तो रिस्क है ही। हम्म, आज दिल्ली कोई, हाँ वो भैया के पास जा रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। क्या बंद हो गया? क्या हुआ बंद? मेरे कुछ क्या हुआ? आज मेरे को ही करवाना है। देखूं, मैं मालूम नहीं है कौन करवा रहे हैं आज, मैंने देखा नहीं। देखना जरा, हाँ, देखो। आपको ही करवाना? हाँ लिखा है लिया ना। जी जी। आज पर दिन मंगलवार है ना। अरे वो उनने तो अब, उनने सोमवार हाँ, डाल दिया। अब वो तो ऐसे ही है, भूल में कुछ भी कर रहे हैं। हम्म। 27 तारीख है आज, दिन तो मंगलवार है, सही है। चलिए बात करते हैं उनसे। पब्लिक आई थी, 3 जने ही हैं अपन, 3 4 नहीं नहीं, कितने। आज आएगी पब्लिक तो थोड़ी सी, ये पानी वानी कारण लेट हो रही। और पानी उनके ऊपर ही गिरता होगा पब्लिक को। मैं भी हड़बड़ी में एकदम से उठा, आज लेट हो गया। ओम श्रीमान जी, सभी जनों को ओम वंदे मातरम। वंदे जी ओम, मातरम, जय गौ माता की। जय ओम, जय ओम। अशोक जी को भी ओम, ओम जी ओम, साधु ओम जी जी। को ओम। जी ओम ओम ओम। मुकेश जी, मुकेश जी कहाँ आए अभी? मुकेश जी अब कहाँ आए? हेलो, नहीं आए? नहीं आए। अरे मुकेश, ये ये आए रिया माल कहाँ? भी, ये रिया माल भी वही है भैया। हम्म, अभी इधर में रहे, कहाँ है वो? आजकल हमारे प्रांत त्योहारी भी लेट हो रहे हैं, क्या बात है भाई। जी आजकल सो रहे, हमें लगा रहे हाँ बाद में तो बहुत खड़बड़ी मचाओ फिर भी। बाद में बहुत मजा आवे। हाँ, हैं? शुरुआत भर कमजोर कर दे भी। हाँ, वो रंजना जी भी फोन नहीं उठा रही है तो काल काट रही है। आ गए। मुन्नीलाल जी आ गए। जी ओम आचार्य जी, योगाचार्य जी, ओम ओम ओम। स्वागत है। अरे सर, शुरुआत में सब गड़बड़ कर रहे हैं यार, जल्दी आ जाओ जरा। नहीं हैं? हो रही, गड़बड़ गड़बड़ नहीं हो अब रही। आपका है, आप शांत नहीं रख। आपको इतने जल्दी जल्दी बोला था आप हर मैटर पे कि हम क्या बताएं। हम्म, हाँ बताओ भैया, अशोक भैया सही कह रहे। नहीं। जी ओम, टाइम है, टाइम। जी ओम, आवाज जी आ रही हो, है? जी हो, आ रही है सोते सोते। हाँ सो अच्छी तरह से बोलो, जैसे होत किया है आवाज। हाँ। कितने सामने तुम्हारे कितने बड़े योगाचार्य जी बैठे, अशोक पटेल जी, इनको देखे कि वो आ जाना चाहिए। ये लगे दंड पेल के, लगे पेल, जब जब पेल दे ना तो अपने आप हो जा। तो अब ऐसे ना बोलो बहन जी, अच्छे बोलो। ओम ओम, हाँ सुप्रभात। हाँ, सुप्रभात। बिस्तर से ही ओम सुप्रभात। सब समझ रहे।
आवाज में सब मालूम पड़ जाती पब्लिक। नहीं उठ गए हैं, कब के उठ गए। चलो आमंत्रित करो। नर्मदे मैया की जय हाँ, नर्मदा मैया की जय। और अशोक भैया के पुरुषार्थ की नर्मदे जय। हर हर, नर्मदे नर्मदे हर हर हर। हर मूछ वाले। चलिए कर दूं आमंत्रित। जी जी करो करो, चालू करें फिर धीरे धीरे। चलिए, सुप्रभात। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए आज के इस शुभ पर्व पर सुबह सुबह 5:30 बजे आप सभी का बहुत काढ़ बहुत लोगे, काढ़ लो बुलेन के खो। योगाहार कार्यक्रम में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2080 दिनांक 27/2/2024 दिन सोमवार, मंगलवार है आज। मंगलवार 28वां है, दिवस, उन्होंने सोमवार लिखा है। हाँ 1028वां दिवस। और आज हमारे योग टीचर है आदरणीय श्री अशोक पटेल जी, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से है। तो मैं आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ आज का योग सत्र लेने के लिए। जी जी, सदन को प्रणाम। सभी योगाचारी महानुभावों को नमस्कार। आचार्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति और आप सभी महान योगाचार्यों की वर्चुअल उपस्थिति में अब हम योग और प्राणायाम की क्रिया 1 से 1.5 घंटे तक करेंगे। सभी सुख आसन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में आपको आराम हो, आराम से बैठ जाइए और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्युर्मूर्च्छियमामृता। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए। सभी अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए जिससे कि आप सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। सभी अभी बिस्तर से उठे। बहन रंजना जी, आप भी बिल्कुल गहरी लंबी सांस लेके ऊपर हाथ करिए तो आपका जो भी आलस है सब दूर हो जाएगा। छोड़िए। अब इसी में
इस तरफ झुकना है। अब सभी उठ जाइए, तो अपन योगिंग जोगिंग की क्रिया करेंगे। लगभग 5:42 हो चुके हैं। सभी खड़े हो जाइए। धीरे 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 शरीर में सुस्ती फुर्ती धीरे धीरे चालू करिए। जोर से 2 3 4 6 7 8 9 14 15 16 17 18 20 21 25 26 27 33 38 45 46 50 55 56 59 60। धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 10 17 18 20 25 27 29 30। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। करिए, करते जाइए। दोनों मुठों को पकड़िए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मार्जिन साइड पोज बनाइए। हल्का सा पेट चौड़ा करिए। 1 करते जाइए। 2 करते जाइए। 3 4 5 6 7 साइड से 8 9 10। 11 12
13, 14, 15। पैर चौड़े करिए जितने आपसे हो सकते हैं। अब त्रियकासन दंड। 1, 2, 4, 33, 36, 38, 39, 41, 49, 50। खड़े आ जाइए, आराम से खड़े हो जाइए। अब आपको करना है, हाथ ऊपर करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में आपको बैठना है साइड से। 1, 2, ये पोजिशन, इधर पंजे के पास खड़े होइए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10। और बस खड़े हो जाइए आराम से। अब आपको करना है पीटी। करिए, अब फास्ट करेंगे। गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 30, 40, 50, 60। रिलैक्स एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करिए, बिल्कुल रिलैक्स।
तो इसी में करेंगे अपन, रिलैक्स करिए। फिर एक आसन डांस, योगिक डांस कहते हैं इसको। उनचालीस, 40, 49, 50, बहुत 73, 74, 75, 80, तो रिलैक्स होइए। हाथ को ऊंचा करिए, इंटरलॉक बनाइए और ऊपर देखिए। इसी में एक पांव पर खड़े होइए और पैर को लगाइए अपनी जंघा पे, दोनों हाथ जोड़िए, जोड़ के ऊपर ले जाइए। बस दूसरे पैर से बस। अब अपन करेंगे सूर्य नमस्कार। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर को रिलैक्स करते जाइए। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। खड़े हो जाइए मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब धीरे धीरे करेंगे इसको। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, आराम से एक पादहस्तासन, दाएं अश्व संचालन। देखिए ऊपर, दोनों पैर पीछे ले जाइए, एड़ी को टिकाइए, पर्वतासन,
एड़ी टिकाइए, नाभि को देखिए, पूर्णासन, भुजंगासन, वापस बायां पैर लाइए, वाम अष्ट संचार आसन, रुक के रखिए, वापस पैर लाइए, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम। अब इसी को अपन फास्ट करेंगे। तो जाइए, जाइए, कोने बुरा कहीं करते जाइए। बहुत बढ़िया, गिनती से एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। पहले हमने कर लिया, 4-5 बार कर लेते। जाइए, रिलैक्स। अब हम मंगलवार का दिन है आज, दंड पेलेंगे। तैयारी करिए, हल्के हल्के, एक एक दो बार, साधारण।
एक, दो, और इसी में गए और वापस, फिर गए वापस। इसको ऐसा रखिए, ऐसे, फिर करिए, करते जाइए। एक, दो, तीन, चार, पांच, वापिस। अब इसी में एक पैर को आगे लाइए, वृश्चिक दंड। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। इसी में आपको पैर उठा के इधर ले जाना है। एक, दो, तीन, चार। इसमें वायु से एक, दो, तीन, चार। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। चक्रदंड। शरीर को चक्री बनाना है। दोनों हाथों के बीच में से पैर को निकालना है। ये एक, दो, तीन, चार। हम में से दंड लगाइए। बहुत ही अच्छी और साधारण है, सब लगा सकते हैं इसको। तो मेरे साथ लगाइए 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। सभी रिलैक्स होइए। अब जिन्होंने लगाया उसको पसीना आ गया है, और जिन्होंने नहीं लगाया उनको नींद आ रही। अब शरीर को रिलैक्स करने के लिए सभी लेट जाइए, सब आसन करेंगे। सभी लेट जाइए। सब आसन में शरीर को शिथिल करने के लिए गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों पर ध्यान दीजिए।
जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा मन की आंखों से देखिए और महसूस कीजिए। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए शरीर को ढीला छोड़िए। देखिए शरीर को ढीला छोड़िए। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, कोहनी, भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। शरीर को देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर। देखिए ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। सांसों को सामान होने दीजिए। सांसों को सामान होने दीजिए। शरीर को रिलैक्स करिए। शरीर को रिलैक्स करिए। आप मन को शरीर के अंदर ले जाइए। देखिए मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि। देखिए शरीर के मस्तिष्क को देखिए, बायां रज्जु, दायां रज्जु। शरीर को मन में लाइए। देखिए आंखों का रेटिना, आंखों का रेटिना, आंखों की पुतली, नासिका छिद्र, दांत, जीभ, कंठमूल। शरीर देखिए, मन को ले जाइए शरीर के अंदर। ग्रॉस नली, फेफड़े, हृदय। हृदय को देखिए, दायां आलिंद, बायां आलिंद। देखिए अपने दिल को देखिए। दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। जब तक सांस है तब तक आप है। सांसों को देखिए, फेफड़ों को देखिए, शुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं। कितने मजबूत, कितने अच्छे, कितने बढ़िया। उन्हीं ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैल रही है। देखिए शरीर को, मन की आंखों को अंदर ले जाइए। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लैडर, यूरिनरी। देखिए ढीला छोड़िए शरीर। रिलैक्स एंड रिलैक्स। मन को मेरे साथ ले जाइए। आपका शरीर उड़ता 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 आसमान में जा रहा है। कितनी ठंडी, कितनी मस्त हवा लग रही है। मन को ले जाइए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ की यात्रा करवाइए। बर्फ जमी हुई है, बहुत ही ठंडा स्थान है, वहां पे दर्शन करिए प्रभु के। प्रभु के दर्शन करने के बाद में आप आइए हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा मैया का दर्शन करिए। गंगा मैया का दर्शन करके ठंडे ठंडे पानी से नहाइए। आपका शरीर निर्मल, आपका शरीर पवित्र, मन पवित्र, शरीर निर्मल हो रहा है। आपका जितना भी रोग दोष है, जो भी शरीर की व्याधि है, सब हरिद्वार में गंगा मैया में जब आपने स्नान किया, पूरा वहीं चला गया ठंडे पानी में। आपके रोग दोष पूरे विसर्जित हो गए। आपका शरीर स्वस्थ होके, निर्मल होके, पवित्र होके निकल रहा है। फिर मन को लाइए। मन को लाइए ऊपर, उड़ते 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 आसमान में, माँ नर्मदा के दर्शन करते हुए, माँ नर्मदा के दर्शन करते 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 आप रामेश्वरम पहुंच गए। उत्तर से लेके दक्षिण तक रामेश्वरम। रामेश्वरम में आपने समुद्र का दर्शन किया, राम सेतु का आपने दर्शन किया।
कितनी ठंडी, कितनी अच्छी हवा चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी के समुद्र में आपने दर्शन किए, वहां से भगवान रामेश्वरम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के आपने दर्शन, भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में आप रामेश्वरम में सभी दूर घूमे फिरे। वहां जितने कुएं हैं सभी में आपने ठंडा स्नान किया। भक्ति से सारोबोर, शक्ति से सारोबोर आपका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठते 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 वापिस आप अपने स्थान पे आ गए। देखिए चिड़ियों की चहचहाट की आवाज महसूस करिए। कितना अच्छा, कितना बढ़िया लग रहा, महसूस करिए। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही। हमने दोनों हाथों को घिसिए। घिसने के बाद आंखें बंद रखना है आपको। पूरे शरीर के चेहरे की मालिश करिए, पूरे चेहरे की मालिश करिए। आंखें बंद करिए, अपने कानों की मालिश करिए। आंखें बंद रखिए, कानों को पकड़ पकड़ के खींचिए, खींचिए कानों को। दोनों हाथों को गर्दन करिए। गर्दन करने के बाद में धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी दोनों हाथों को देखिए, आंखें खोलिए। मुस्कुराते मुस्कुराते बाएं करवट से आप बैठ जाएंगे। बाएं करवट लेते 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 वापिस बैठ जाए। अब वापिस आपका शरीर तरोताजा, फ्रेश हो गया है। आपने जोगिंग की क्रिया करी, आपने सूर्य नमस्कार किया और आपने लेटे लेटे शवासन करके अपने शरीर में शिव शक्ति एवं ऊर्जा का संचार किया। अब अपन सब करेंगे आसन। वापिस बैठ जाइए वज्रासन में। आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों मुट्ठी बनाइए। अब करेंगे मंडूक आसन। दोनों हाथों को नाभि के नीचे लगाइए मुट्ठी बांध के और झुकिए नीचे, सांस छोड़ते हुए। रोक के रखिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति जितनी आप में शक्ति हो, जबरदस्ती नहीं करना। आसन और प्राणायाम धीरे धीरे अपनी यथाशक्ति के अनुसार करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। उसी में आपको आनंद आएगा। वापिस सेकंड बार। वापिस अब दोनों हाथों को अपने इस पे ले जाइए, पेट पे। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए।
वापस आराम आराम से करिए। करते करते योग और आसन का आनंद लीजिए। दिमाग में जो कुछ भी टेंशन है सबको हटा दीजिए। अब इसी में आपको करना है, उठाइए, नीचे आइए, बाल आप वापिस खड़े हो जाइए। इसमें यूं ऐसे घुटने के बाद सांस लीजिए, हाथों को पीछे ले जाइए, पकड़िए, रोक के रखिए, कपालभाति करिए। वापिस अब इसी में बैठ जाइए। पीछे लेटने की कोशिश करिए, पीछे इसी में आप वज्रासन में लेट जाइए, लेट जाइए, पूरे लेट जाइए। वापस उठिए, फिर से आगे आगे, वापिस पुस्तकासन, इसी में चौपाए हो जाइए, मर्जरियासन। दोनों घुटने दोनों हाथों के बल हो जाइए, चौपाए रहते हैं इस टाइप। गहरी लंबी सांस लीजिए और ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए पेट को सिकुड़िए। वापिस पैर को इधर लाइए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करिए। बहुत ही अच्छा आसन है। तो आपके पेट में जितनी गैस है ऊपर से नीचे से जहां से जगह मिलेगी उसको निकलने की, गैस निकल जाएगी। गोमुख आसन मत करो जी, अर्ध मत्स्येंद्र आसन की बोल रहा हूं मैं, ये इस टाइप। रोक के रखिए, आपके पेट को बिल्कुल निचोड़ दिया जाए। रोक के रखिए, वापस दूसरी मेरा तरफ जी से। हंसने की बारी भी आएगी, हंसने की बारी भी आएगी, उस समय हंसना। अभी तो हाँ। आसन करो। नहीं नहीं, हंसते हंसते आसन करो। अरे अशोक भैया जी अभी हंसन लगे ना। नहीं, ये मुस्कुराने दो, मुस्कुराने दो, अच्छा रहता है। अच्छा, आपका ध्यान हमारी हंसी पर ही है। हम्म, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। प्रिंसिपल का काम सब जगह देखने का ही होता है भैया। कहा है देखो भी जरूरी है ना भैया। अब करिए गोमुख आसन।
इसमें कपालभाति करिए, इसमें पेट आपका फ्री रहता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पेट बेचारा पिचका हुआ रहता है, उसको करो। गौर साहब, आपके यहाँ पानी आनी तो नहीं गिरा? ओले गिर गए साहब 11 बजे करीब, पानी भी गिर गया। हाँ, ओले बहुत गिरे हैं, बहुत नुकसान कर दिया किसानों को। वो कितने गिरे पता नहीं, पर 1-2 मिनट तो गिरे हैं यहाँ पे। हाँ और पानी भी गिरा है। हाँ, तभी लेट जाइए पेट के बल। ये फसल के टाइम पे ही क्यों गिरता है, ये समझ में नहीं आई। बहुत जब बड़ा फसल प्रकोप है, हमारे इधर भी बहुत से गांवों में गिरा है। ये पहले प्रकृति समय से वर्षा, समय से हवा, समय से धूप, समय से ठंडी, लेकिन अब सब समय छोड़ दिया है। तो प्रदूषण बहुत हो रहा साहब। प्रदूषण और गाय भटक रही भाई साहब। बस अब गाय भटक रही है, शासन प्रशासन कोई चिंता नहीं है। पूरी गाय की जमीन जो है हथियाला ही, और जो है गाय को आवारा कह दिया, बेचारी फिर रही है बस सड़कों पे। रेलवे प्लेटफॉर्म पे गाय देखी गई, हमें देखने को मिलती है, ट्रेनों में। हम्म, उसके दोषी तो हम ही है ना सर, हम ही तो पाल के हम ही छोड़ रहे हैं ना, दिक्कत तो ये भी है। इसलिए तो अपना नुकसान, सही बात है बिल्कुल। पैरों को तो पीछे बड़े ले दोषी तो जाइए, अपने ही हैं। टिकाइए। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है, थैली का दूध चालू कर दिया। तो भैया वो तो, जब कोई चीज का मूल्य नहीं रहेगा तो वो ऐसी ही भटकेगी। वही थैली गाय का अगर मूल्य हो जाए, भैंस बोते तो नहीं भटक रहे हैं। क्यों नहीं भटक थैली रहे? के बारे में तो क्योंकि शरद भैया से सुनो। थैली वाले क्या करते, ये पन्नी, दूध वाले पन्नी लेके वो कैन में डाल देते। हम्म, और शरद भैया बताने लगते। हाँ सही है, बोले पन्नी का दूध, सही कह रहे हो। वो केमिकल से बनता है वो। दूध तो ओरिजिनली सही है। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, भुजंगासन। जिनकी बात ऊपर कर दे रहा है वे है ही नहीं, और बात कर रहा है शरद भैया, शरद भैया। अरे हम भाई हैं, साहब, हम कहाँ चले गए? नहीं, इनकी बात करेगा जिनके साथ गज्जे ही नहीं है। शरद भैया करते जाइए, सांस लीजिए। अबे पाल नहीं पाई शरद भैया, आप सक्षम वो नहीं भाई, अबे सफल। ये दादू क्या है, और दादू की नजर शरद भैया पीछे देखिए, पीछे देखिए, अपने अपने सबकी दादू का तरफ रंग नहीं नंबर लग रहती गया, दादू की। रंग नंबर लग गया दादू तुम्हारा। पीछे देखिए। कल शरद भैया अब अशोक दोनों भैया पैरों को, दोनों इतने जबरदस्त योग करा रहे हैं। अशोक भैया के जो है आनंद आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। बस आनंद लेते जाइए। दोनों पैरों को पीछे से पकड़िए, धनुरासन। पकड़िए, पेट को दबाइए। जब आपका पेट दबेगा तो दूषित वायु निकल जाएगी। गैस की समस्या, तुरंत कब्ज डकार की आ गई। समस्या,
हम्म। यहाँ तो सोने जगह आपने जा- प्राणायाम और ये योग करते करते वजन कितना घटाया वो बताओ तो शरद भैया का विश्वास बैठेगा उस पर। कितना वजन घटाया योग करते करते अब आपने? दोनों हाथ दोनों पैरों को हवा में ले जाइए हनुमान जी जैसे, ऐसे। आ जाओ उनका तोलने के लिए, आ जाओ बहन बहन जी, उनके घटाने घर आओ तोलने के घटाने लिए, का काम वही बताएंगे। घटाने का काम तो नहीं बहन जी, परंतु बढ़ने जरूर नहीं दिए। जहाँ जैसे थोड़ा बहुत बढ़ते हैं उसको अपन 15 दिन में कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए अपना वजन 72, 70, 72, 70, 72 अभी तक कई सालों से है, इसलिए अच्छा बढ़ने है, नहीं आप दिया आपका हाइट के हिसाब से अच्छा है। जी। अब आप पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटे लेटे आसन करेंगे अपन। पीठ के बल आराम से लेट जाइए, और पैरों से शून्य बनाइए। आराम आराम से पैरों से शून्य बनाइए। एक पेट से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस दूसरे पेड़ से 1, 2, 3, 4, उसी पेड़ से 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये वजन घटाने के लिए बहुत है, बहुत ही अच्छे हैं। अपने पैरों की, शरीर में वजन घटता है इससे। रथ भैया के लिए बहुत अच्छे आसन है। जी भैया। आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन है। दूसरे पेड़ से एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस 10 और बस। अब दोनों पैर से करेंगे 5-5 बार। समय कम है, आपको करना सभी आसन प्राणायाम। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब इसी में साइकिल चलाइए 10-10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। उल्टी 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फाइटिंग करिए। 1, 2, 3, 4। पैर झटका जाएंगे। 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20। पूरे पैर झटका के आपके कटके अटके सब बोल जाएंगे। शरीर में ताजगी। फिर एक पैर को उठाइए और करेंगे पवन मुक्त आसन, और लगाते जाइए घुटने घुटने को अपने सिर से। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा
1 2 3 4 5। अब दोनों पैरों को लाइए, वापस पवन मुक्तासन। पवन को आपको निकालना है, पवन से मुक्त होना है, पवन मुक्तासन। 1 2 3 4 5। अब गुड़ को 1 2 3 4 5। पेट की मालिश होती है, ईट की, तो पूरे शरीर में हल्कापन आता है। जिसका भारी और मोटा स्थूल शरीर है उसको दिक्कत आती है, जिसका शरीर बिल्कुल फिट है उसको ये आसन करने में मजे आते हैं। बच्चे करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे गुगुड़ मुगुड़ होकर मजे लेते हैं, ऐसे आपको भी लेना है। वापस हो जाइए, पैरों को करिए, दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए ऐसे, और रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रोक के रखिए, ये डुगमुग डुगमुग नहीं करना, रोक के रखो स्थायी। जब तो ताकत पड़ेगी, पेट पे सब पे ताकत पड़ेगी। वापिस अब दोनों पे दोनों हाथों को नौकासन में लाना है। ये रोक के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब पीछे पीछे दोनों हाथों को तानिए, आगे से दोनों पैरों को तानिए। बड़ी नौकासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 6:36 हो गए हैं। हाँ हाँ कर लेंगे, शांति रखो जरा। अब थोड़ा सर्वांगासन एक बार कर लीजिए। सही कहा आपने, याद दिलवा दिया, धन्यवाद। सर्वांगासन से धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। चक्रासन। वापस ले जाइए। अब मरकट आसन करते हैं, फटाफट वाला मरकट आसन। 2 क्रिया करेंगे अपन। एक तो घुटने वाली, घुटने को अपने पंजे के पास लगाना है और एक पैर को अपनी हथेली पे लगाना है। तो पहली क्रिया, अपने घुटने को अपने पंजे पास लगाइए और गर्दन को विपरीत दिशा में आपको देखना है। पेट आपका पूरा निचलेगा, कमर में आपको आराम मिलेगा। करिए।
सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस फिर से दूसरी तरफ करिए। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा मरकट आसन, मरकट आसन, मरकट और कट कट। कमर में अगर दर्द हो, अकड़न जकड़न, तो कट के बोल जाते थे, कट कट मरकट। फिर देर से ले जाइए अपने हथेली को, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। बैठ जाइए आराम से। आदरणीय मेहरा जी का आदेश हुआ है कि 6:36 हो गए। मास्टर आदमी है, उन्हें कहा है ये तो 6:39 हो गए। पद्मासन वज्रासन में आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम और इसके बाद कपालभाति में आपको करना है हनुमान चालीसा के लिए तैयार रहना। जो भी गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सांस छाती में भरना है आपको। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके श्वास से संबंधित, आपके फेफड़े से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है। सांस को गहरी लेना है और छाती में भरना है, छोड़ना है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस से संबंधित जो भी व्याधि है वो दूर होती है। शरीर में क्या है, सब रुकावट आ जाती है, रुकावट आ जाती तब उसमें व्याधियां प्राप्त होती। जिस प्रकार कोई गाड़ी चलती है, मशीन चलती है, आटा पीसने की चक्की चलती है ना, उसमें अपन ग्रीस नहीं देते, वो छेद जाम हो जाते हैं तो अंदर के पार्ट्स गड़बड़ हो जाते हैं। उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, उसमें योग और प्राणायाम के द्वारा हम हमारे शरीर के जोड़ों में, अंगों में, प्रत्यंगों में ग्रीस भरते हैं, ऊर्जा का ग्रीस, जिससे पूरा शरीर अपना व्यवस्थित चलता रहता है। और अगर अपन ग्रीस नहीं भरेंगे तो सब छेद जाम हो जाएंगे। इसीलिए योग और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि भाषण से सब कुछ हो जाए, वो करोगे धरोगे नहीं, और 1-2 बार कर लिया और कि हाँ आज तो बहुत योगा किया, तो आपके शरीर में असीम शक्ति में ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। इसको आप कर करके ऊर्जा शक्ति प्राप्त कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। जिसको व्याधि है, मोटापा है, वो एक दिन में नहीं होता। खा खा के उसको जाम कर देते शरीर, क्योंकि ये भौतिकतावादी युग है। आजकल इसमें शारीरिक शक्ति से काम नहीं चलता, हर आदमी मशीनों से काम करता है। यहाँ तक कि मजदूर भी आजकल काम नहीं करते, सब काम ऑपरेटेड हो गया है।
सब खा रहे हैं खूब, तो सबका शरीर में व्याधि उत्पन्न हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बीमारी तो मोटापे की, 100 बीमारी की एक बीमारी मोटापा, अपने आप रूप वो दूसरी बीमारी करता जाता शरीर में। बहुत से डॉक्टरों को देखा है। ये शरद भैया पीछे लगे क्यों बार बार? क्या करते जाइए भस्त्रिका प्राणायाम। इसको जरा तीव्र गति से करवाओ, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप सभी का। अपने आप की पीठ थपथपाइए। बहुत बढ़िया किया आपने। आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, आपको अपने आप को ही शाबाशी देना है। मेहरा जी ने पीठ थपथपा ली, वो भ्रष्ट का करी नहीं है। हाँ, नहीं, मेहरा जी तो करते हैं, उनसे आप सभी को शिक्षा लेना चाहिए कि आज एक नौजवान, 75 साल का नौजवान अपने साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के हर कदम। क्या बात है। और वो जब योग करवाते हैं तो सभी से अच्छा और व्यवस्थित योग करवाते हैं। उनकी ऊर्जा देखिए। आप सभी को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। वो मार्गदर्शक हैं हमारे योग परिवार के, और मार्गदर्शक नहीं है, वो तो एक युवा मार्गदर्शक कह सकते हैं। हो गई बहुत। ओम। और ये सब योग और प्राणायाम से ही है, सब उन्होंने जो प्राप्त किया योग प्राणायाम से किया। श्रीमती जी हंस रही बगल में बैठे बैठे। उनका हाथ ठीक करा दिया मैंने कहा कष्ट सहो, नहीं तो सब 50,000 दिया डॉक्टर। सही बात। 70 के बाद में आदमी को अस्पताल में गोली दवाई बहुत सी चलती रहती, बहुत सी व्याधियां जकड़ लेती उम्र के साथ साथ। और जब आप शरीर का आप योग और प्राणायाम से ऑयलिंग ग्रीसिंग करते जाते हैं तो व्यवस्थित रूप से आपका शरीर चलता जाता है। अब करिए आप कपाल भाती प्राणायाम। अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम में आपको श्वास को बाहर छोड़ना है। पेट से संबंधित जो भी व्याधि है कपाल भाती प्राणायाम करने से दूर होती है। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। हनुमान चालीसा मैं बोलूंगा। हाँ, आप बोलिए। आज मंगलवार है, नहा लिए? अरे नहीं यार, नहाया नहीं है भाई, फिर छोड़ दो। चलो अपन करा रहे भाई को। चलो कोई बात नहीं। जी कराइए कराइए सर जी। जी हो भगवान का नाम तो बगैर नहाए भी ले सकते गुरु जी। नहीं नहीं, हाँ, फिर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए लीजिए। करते जाइए जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोयत गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भान्यु, लीलो ताहि मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कराई। और देवता चेत न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंधु महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। श्यावर रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर लयबद्ध तरीके से आपने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, बहुत ही शानदार। 3 बंद लगाई, मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद इसी में। छोड़िए वापस।
इसी में नौली क्रिया। तो करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले उज्जाई कर लीजिए। करिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम अपन करते जाएंगे। जिसकी मधुर वाणी कोयल के समान है और अच्छा बेहतरीन एक नंबर शानदार भजन की प्रस्तुति सदन में जो भी ऊर्जावान सदस्य है वो कर सकते हैं। करते जाइए। सुनाता हूँ भैया मैं। सुनाइए। अच्छा सुनाना बढ़िया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदहु गुरु के चरण सवेरे वंदहु गुरु के चरण सवेरे जासु प्रकाश रेनुभव वीते जासु प्रकाश रेनुभव वीते होत ज्ञान के नेड़े होत ज्ञान के नेड़े बंदहु गुरु के चरण सवेरे हृदय कमल विकसित दर्शन कर हृदय कमल विकसित दर्शन कर बूढ़त नखत घने रे पाप लोक रहत नहीं मनो में पाप लोक रहत नहीं मनो में चक्रवाक सुख के रे बंदा हूँ गुरु के
चरण सवेरे। हरि को रूप अरूप कहत है, हरि को रूप अरूप कहत है। रूप लखे मनु मेरे, रूप लखे मनु मेरे। भटके क्यों तू हरि दर्शन को, भटके क्यों तू हरि दर्शन को। गुरु ही है हरि तेरे, गुरु ही है हरि तेरे। बंदा हूँ गुरु के चरणों सवेरे। ओम। बहुत सुंदर, क्या बात है। आज पता बहुत पड़ा कि अच्छा। राकेश जी बहुत अच्छे गायक कलाकार भी हैं। बहुत सुंदर। एक नंबर, बहुत ही बढ़िया। भाव के साथ, भाव के साथ। अब करेंगे भाव के साथ भ्रामरी प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों आंखें बंद करिए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद में सिंहासन, हास्यासन। मन को ध्यान में लगाइए। 2 मिनट का ध्यान। सांसों पे ध्यान लगाइए। दोनों हाथों को रगड़िए, चेहरे पे लगाइए, मुस्कुराते हुए दोनों शरीर को देखिए। सभी सिंहासन में आ जाइए। अपने अपने कैमरे खोल लीजिए। सभी कैमरे खोल लो। 3 खुले हैं बस।
इन दो 5, 5 और 1 6, जिब्बा निकालिए। बहुत बढ़िया, पूरे शेर बन गए। अरे शेर क्या, कल की एक हम फोटो भेज रहा है स्क्रीनशॉट, तो अच्छा, हंसी आएगी अपने आप। कौन हंसा रहा है भाई? हाँ देखिए, कोई चुटकुला हो, चुटकुला सुनाइए। हैं? जी भाई मैं सुना रही हूँ चुटकुला सुन लो। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक बार 2 महिलाएं आपस में बात कर रही थी, एक हरियाणा की थी और एक बिहार की। बिहार वाली महिला कह रही थी कि हम अपनी जो संतान है उसकी सलामती के लिए छठ मैया का व्रत रखते हैं। और हरियाणा वाली बहन ने कहा भाई हम तो अपने बच्चों की सलामती के लिए लटर रखते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे तैयार रखना के पास। हरियाणवी होते भी बड़े खतरनाक, वो लठी रखते हैं। सही कहा आप। खतरनाक होते हैं? जरूरी है। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आज चर्चा बहुत सुंदर रही और आज चुटकुले सुनाया करो। राकेश जी ने भी बहुत बढ़िया गुरु वंदना की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु वे लेट जुड़े थे और हमारे शरद भैया भी लेट जुड़े थे। आज हमारे योगाहार में 3 नए सदस्य हैं, उनका भी स्वागत है। आदरणीय सुरेश उदय जी हैं, अब वो अपना परिचय देंगे। और एक वेहकर जी हैं, वो भी